Good afternoon, students. How are you all? So, as I told you yesterday that we will do analytical paragraph today. So, as you are watching on the screen, you are finding the questions, है ना? तो पहले आप इनको राइट डाउन कर ले। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। दो एक ही क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया। एक तो ये फर्स्ट है जो बार की शेप में आ सकता है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक ही क्वेश्चन है, आंसर एक ही तरीके से लिखा जाएगा, बट आई हैव शोन यू, मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है ताकि आप समझ जाएं क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। आंसर उसका एक ही रहेगा। अब देखिए, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये होता क्या है और हमें कैसे इसे एक्सप्लेन करना होता है, बस ये टेक्निक आपको समझनी है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। हो सकता है कुछ बच्चों ने कर लिया हो, कुछ बच्चों ने नहीं किया हो, डजेंट मैटर, जस्ट लिसन टू मी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आप गौर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार चार्ट बना हुआ है, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने डायग्राम बनाया हुआ है गोले की शेप में, और फर्स्ट क्वेश्चन में बार दिए हुए हैं। हो सकता है आपको ग्राफ के शेप में भी आपको मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल सकता है। एक्सप्लेनेशन जो है हमें एक जैसी ही रहती है। एनालिटिकल पैराग्राफ का वास्तविक में अर्थ समझें तो ये होगा, जो हम देख रहे हैं उसे कंपैरेटिवली हमें एक्सप्लेन करना। जैसे कई बार हम इंग्लिश में पैराग्राफ आते हैं आपके, सीन ऑफ प्लेटफॉर्म, सीन ऑफ पिकनिक, इस तरीके से जो हम लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से अब हमारे सामने आंकड़े दिए हुए हैं, डेटाज है हमारे सामने। उन डेटाज को स्टडी करते हुए हमें राइट डाउन करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। दिस इज एनालिटिकल पैराग्राफ। द स्टूडेंट हु, ठीक है, अब देखिए इसमें लैंग्वेज को लेकर मैं आपको इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये आपको डायग्राम तो दिया होगा, डायग्राम के साथ क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन नहीं भी हो, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन इट करके भी लिखा जा सकता है, और इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। द फॉलोइंग डायग्राम्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेज। ठीक है, देखिए जो बार बने हुए हैं इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट है। एक ही पार्ट है जिसको हमें कंपेयर करना है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट हो गया, जिसको हमें कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेज। तो ये जो पहले वाले 6 बार दिख रहे हैं ये स्टडीज को बता रहे हैं, और नीचे जो बॉक्स में मैंने जे लिखा है, जे मतलब जापानीज, आई मतलब इटालियन, एस मतलब स्पेनिश, सी मतलब चाइनीज, एफ मतलब फ्रेंच, ई मतलब इंग्लिश। यानी ये इस 5-6 पॉपुलर लैंग्वेज है, इनकी स्टडी की जाती है। इतने इतने बिलियन में, आंकड़े बिलियन और मिलियन में दिए हुए, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इन लैंग्वेजेस को इतने लोग स्टडी करते हैं। तो ये एक बार हो गया। दूसरे बार में इतने लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं। दूसरे बार में भी ऐसे है, ई फॉर इंग्लिश, एफ फॉर फ्रेंच, सी फॉर चाइनीज, एस फॉर स्पेनिश, आई फॉर इटालियन, जे फॉर जापानीज। ये लैंग्वेजेस को इतने लोग तो स्टडी करते हैं और इतने लोग इसे बोलते हैं। और नीचे जो लिखा है, ई इक्वल्स टू 101, एफ इक्वल्स टू 51, सी इक्वल्स टू 33, एस इक्वल्स टू 31, आई इक्वल्स टू 29 और जे इक्वल्स टू 25। ये हो गई कंट्रीज। इतनी कंट्रीज में ये बोली और पढ़ी जाती है। ये डेटाज हमारे सामने है। सेम यही चीज वो इस राउंड फिगर शेप में भी आपको दे सकते हैं इस तरीके से। देखो फर्स्ट जो राउंड गोल है वो हमें बता रहा है, देखो इसमें ई लिखा है, ई मतलब इंग्लिश, एफ मतलब
फ्रेंच, एस मतलब स्पेनिश, आई मतलब इटालियन, जे मतलब जापानीज और सी मतलब चाइनीज। ये स्टडी इतने देशों में स्टडी की जाती है। जो आंकड़े लिखे हैं 8M लिखा है, जैसे 1.5 बिलियन लिखा है, ये M लिखा है, M मतलब मिलियन हो गया, B माने तो बिलियन हो गया। इतनी कंट्रीज में स्टडी की जाती है और इतनी कंट्रीज में ये बोली जाती है। जैसे ई लिखा है मैंने, सेकंड गोला देखिए आप, ई लिखा है, उसमें 5 to 7 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। जबकि इधर ई में चले 1.5 बिलियन लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं, परंतु बोलते कितने हैं? 5.27। मतलब यहाँ कंपैरेटिव स्टडी क्या होगी कि इंग्लिश को पढ़ने वाले ज्यादा है और बोलने वाले कम है। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए कितनी कंट्रीज में बोली जाती है, 110 कंट्रीज में ये पढ़ी भी जाती है और बोली भी जाती है। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी हो गया। मतलब जो भी डायग्राम आपके सामने है, उस डायग्राम को कंपेयर करके पढ़ना। ठीक है, यही एनालिटिकल पैराग्राफ है। अब इसी बात को हमें पैराग्राफ की शेप में ढालना है, पैराग्राफ यानी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, और ये चीज आपके उसमें भी आ सकती है, टेबल की शेप में भी आ सकती है। टेबल की शेप में कैसे? जैसे टेबल बना दिया, ठीक है, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले अपन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट आई वांट टू से, जस्ट एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बता रहा हूँ, तीसरा तरीका भी कोई हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। आंसर विल बी द सेम। आंसर क्या है, इसमें कोई रटा रटाया आंसर नहीं होगा। सबकी लैंग्वेज अपनी अपनी हो सकती है। हमें जो ये डेटा दिए गए हैं, ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इनको कंपैरेटिवली स्टडी करके लिखना है कि भाई ये लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज है, वो इतनी कंट्रीज में 1.3 मिलियन कंट्रीज में बोली जाती है, परंतु बड़ी सिर्फ स्टडी जो की जाती है वो सिर्फ 3 मिलियन कंट्रीज में ही की जाती है। 3 मिलियन पीपल द्वारा, सॉरी ये पीपल है, ठीक है, ये पीपल है, कितने लोगों द्वारा पढ़ी जाती है और कितने लोगों द्वारा बोली जाती है, तो इससे हमें लिखना है। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके लिखना होगा। गेटिंग मी एवरीवन? दिस इज, ये क्या हो गया, एनालिटिकल पैराग्राफ। चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन आपको आराम से बोलकर लिखवा रहा हूँ। जो स्टूडेंट अब आ रहे हैं, अब क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो पहले से क्लास को ज्वाइन कर रखा है, आप पहले ये क्वेश्चन लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, आराम से राइट डाउन योर क्वेश्चन, और उसके साथ साथ क्वेश्चन के बाद आप इस डायग्राम को बना लें, अलग अलग पेज पे बना लें, क्योंकि क्वेश्चन इज द सेम, आंसर क्वेश्चन सेम है, तरीका डिफरेंट है, आंसर विल बी द सेम। आंसर आप अपने हिसाब से भी इसमें लिख सकते हैं। देखिए, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। द फॉलोइंग डायग्राम, the following diagram, the following diagram gives information about, the following diagram gives information about some of the some of the world's most studied languages. I am repeating the line from starting. The following diagram gives information about some of the world's most studied language. I am repeating the same line. The following table, following diagram gives information about some of the world's most studied languages. Full stop. Summarize the information. देखिए क्वेश्चन अब मेन आ रहा है, आपको करना क्या है। पहली लाइन में तो ये बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे दिया हुआ है। समराइज द इंफॉर्मेशन, summarize the information by analyzing
बाय एनालाइजिंग, एनालाइज करना है उसे, उसे समझना है। कंपैरेटिव स्टडी जो होती है वो एनालाइज कहलाती है। ठीक है, इसमें दो दे दिया, स्टडी दे दिया, स्पीक दे दिया। इतने लोग पढ़ते हैं, इतने लोग बोलते हैं। अब हमें इनमें का बैलेंस बिठाना है, इनमें एनालाइज करना है। इतने लोग इस कंट्री के बोलते हैं पर लिखते उसे पढ़ते इतने लोग ही हैं। इस कंट्री में इतनी इतनी कंट्रीज में ये भाषा बोली जाती है, इस तरीके से। Summarize the information by analyzing and reporting the main features and reporting the main features in a paragraph. Reporting the main features in a paragraph and make comparison. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, make comparison and make comparison in 100 to 120 वर्ड्स। देखिए वर्ड लिमिट क्या रहेगी इसकी, 100 टू 120 वर्ड्स। Everyone has written the question. I repeat once. The following table or diagram, the following diagram, tables, diagram, वो कुछ भी लिखा हो सकता है, give information about some of the वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेज। देखो वर्ल्ड की जितनी भी मोस्ट स्टडीड लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, स्पेनिश है, इटालियन है, जापानीज है। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इनको कितनी कंट्रीज लिखती है, कितने लोग इसे लिखते हैं यानी स्टडी करते हैं इसके बारे में, कितने लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं और कितने देशों में इस लैंग्वेज का यूज होता है। दिस इज द कंपैरेटिवली स्टडी। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेजेस। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। इसको एनालाइज करना है, रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, उसके मेन फीचर्स बताने हैं, मेन फीचर्स इन अ पैराग्राफ एंड मेक कंपैरिजन, और उसमें कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है दोनों की। ठीक है, इन 100 टू 120 वर्ड्स। अब देखिए मैंने जो बार बनाया है, आप इसमें नंबर देख रहे हैं, सबसे जो ऊंचे ऊंचे बार है उन दो को ले लीजिए। एक स्टडी का है, एक स्पीक का है। स्टडी वाले में सबसे ऊपर देखिए 1.5 बिलियन, बिलियन बहुत ज्यादा, 1.5 बिलियन इंग्लिश स्टडी की जाती है, 1.5 बिलियन। ठीक है, ये स्टडी की जाती है 1.5 बिलियन पॉपुलेशन यानी पीपल द्वारा। ठीक है, और नीचे देखिए इंग्लिश कितनी कंट्रीज में बोली जाती है, 101 कंट्री, 101 कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है। ये हो गया। अब इस तरफ देखिए सबसे ज्यादा स्पीक कौन सी लैंग्वेज होती है, सी, सी में चाइनीज। जबकि देखो पढ़ी क्या जाती है, इंग्लिश सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा इंग्लिश कंट्रीज, 101 कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है ना, और पढ़ी जाती है। परंतु सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो बोला जाता है वो कौन सी लैंग्वेज होगी, चाइनीज होगी। ठीक है, देखिए 1.39 बिलियन पीपल चाइनीज बोलते हैं। मीन्स हम ये मान सकते हैं इसके द्वारा कि चाइनीज पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, या तो ये मान लीजिए क्योंकि इतने लोग इसे बोलते हैं। एक्चुअली चाइना वाले तो बोलेंगे बोलेंगे, चाइनीज लोग जिस जिस कंट्रीज में वो अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे। इस तरीके से हमें इसे एक देना। अब सेकंड नंबर पे देखिए फ्रेंच आ गई, फ्रेंच आ गई 82 मिलियन, 82 मिलियन पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, और सेकंड मोस्ट कौन सी होगी, इसमें आ गई इंग्लिश। ठीक है, फ्रेंच स्टडी करते हैं कितने लोग, 82 मिलियन पीपल, ये पीपल है। देखिए ये भी पीपल है। ठीक है, 82 मिलियन पीपल जो है वो फ्रेंच स्टडी करते हैं। ठीक है, परंतु फ्रेंच की देखी जाए तो फ्रेंच का आगे आ गया। जब बोलने की बात आती है तो 118 मिलियन पीपल ही बोल पाते हैं। इस तरीके से हमें इसे कंपेयर करते हुए पढ़ना है। ठीक वही चीज इधर इसमें लिखी हुई है, इसमें भी
चीज वही है, सेम है, इस तरीके से क्वेश्चन का तरीका अलग हो गया, नथिंग एल्स, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो अलग हो गया। अब हाउ टू राइट द आंसर, कंपेयर करने का तरीका मैंने बता दिया। देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज इंग्लिश, ठीक है, नहीं, मोस्ट स्पोकन स्टडीड, मोस्ट स्टडीड लैंग्वेज इज इंग्लिश, बट मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज चाइनीज, अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है। बट इंग्लिश इज स्पोकन इन 101 कंट्रीज, as if we talk about Chinese, Chinese is spoken only in 33 countries। ये एक लैंग्वेज को हमने कंपेयर कर दिया। गेटिंग मी? एवरीवन इज गेटिंग मी? बट इसी तरीके से आपको हर चीज को कंपेयर करते जाना है और लैंग्वेज में ढालते जाना है। तीन चीजें हैं आपके सामने, स्टडी मतलब पढ़ने वाले लोग, कंट्रीज कितनी कंट्रीज में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, और स्पीक कितने लोगों द्वारा बोली जाती है। बस मिलियंस में है, इसको कंपेयर करके आपको लिखना है। अब इसका देखिए एक आंसर जो मैंने बनाया है, मेरी तरफ से जो आंसर है वो मैं आपको बोलकर लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर मैं लिखवा रहा हूँ। फिर आप नेक्स्ट जब कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूं मैं, आप उसे आराम से कर पाएंगे। या फिर आपके पास कोई बुक होगी, कुछ ना कुछ ऐसा मैटर होगा, आप उसमें से इसे आराम से कर पाएंगे। जस्ट यू आर टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझनी है। ये एक लैंग्वेज का मैंने इसीलिए लिया ताकि ये आसान रहे समझने में। इफ यू अंडरस्टैंड इजीली देन यू विल बी एबल टू मेक इट इजीली। एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिसिस करना है हमें, इसे समझना है, हमें इसे बोलना है, ठीक है। क्वेश्चन वन जो है वो भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड इज आल्सो द सेम क्वेश्चन, ठीक है। द सेम क्वेश्चन कैन कम इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से ये आ सकता है, बार की शेप में, राउंड शेप में, और टेबल की शेप में भी ये आ सकता है। इट कैन कम आल्सो अकॉर्डिंग टेबल शेप। जस्ट यू आर टू अंडरस्टैंड कि ये चाहता क्या है, हमें साइड में देखना है, ऊपर देखना है। जैसे नीचे मैंने JISCFE, ये लैंग्वेजेस होगी, जे जैपनीज, आई इटालियन, एस स्पेनिश, सी चाइनीज, एफ फ्रेंच, और ई इंग्लिश। ये मैंने स्पेस की वजह से पूरा नहीं लिखा, वरना आपको एग्जाम में हो सकता है पूरी लिखी हुई मिल जाए। ई मतलब इंग्लिश 101 कंट्रीज में बोली जाती है, इस तरीके से। अब मैं आपको जो मेरा आंसर तैयार किया हुआ है इसका, मैं बोलकर लिखवा रहा हूँ, आप सब आराम से उसे लिखते जाइए। आई विल रिपीट वन लाइन 2 or 3 टाइम, सो देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बावजूद आफ्टर दिस इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम regarding this topic, so he or she can come on 31st, as the ma'am dropped the message yesterday. उस दिन you can come at 12:30, 12:30 I will be here, ठीक है, क्योंकि उससे पहले मेरी क्लास होगी। उसके बाद में 12:30 to 1:15 I will be free, so anyone can come and discuss with me कि सर क्या हुआ, समझ नहीं आया, any problem you have regarding this topic or any other topic of grammar and English, you he or she can come to me. I will meet you here only. So I'm starting the answer. How will you write the answer? इस तरीके का कोई पैराग्राफ आता है, उसे कंपेयर करके आपको आंसर लिखना है, उसे एनालाइज करके आपको आंसर लिखना है। सो हाउ विल यू राइट द आंसर? Everyone, I hope you have made this diagram in your copy. Now write down the answer also. The अब जो भी आपके सामने डायग्राम है, बार है, ग्राफ है, ठीक है, you will write the diagram illustrate, write down everyone with me,
The diagram illustrate some interesting facts. The diagram illustrate some interesting facts. The diagram illustrate some interesting facts about some of the world's most popular languages. The diagram illustrate some interesting facts about some of the world's most popular language. World's most popular language. It allows comparison. It allows comparison मैं वापस रिपीट कर देता हूं फर्स्ट लाइन. द डायग्राम illustrate some interesting facts about some of the world's most popular language. It allows comparison between the number of people who study a language versus those who speak it allows comparison between the number of people who study a language versus those who speak it as a mother tongue. Those who speak it as a mother tongue. I repeat this line again. It allows comparison between the number of people who study a language versus those who speak it as a mother tongue. And shows how many countries have speakers of each of the languages. I repeat. And shows how many countries have speakers of each of the languages. अब देखिए यहाँ ये 2-3 लाइनों को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से. द डायग्राम इलस्ट्रेट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. डायग्राम जो है वो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को इलस्ट्रेट कर रहे हैं अबाउट. अब किसके बारे में? हमें लैंग्वेज इसी तरीके से आप स्टार्ट कर लेना, चाहे डायग्राम कैसा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए.
द डायग्राम illustrates some interesting facts about some of the world's most popular language. क्योंकि इसमें लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इसलिए मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज. इट अलाउज कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ पीपल. अब ये क्या कर रहा है, हमें कंपैरिजन करने के लिए अलाउ कर रहा है, हमें मोटिवेट कर रहा है कि आप कंपैरिजन कीजिए. इट अलाउज कंपैरिजन बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु स्टडी, जो पढ़ते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु स्टडी. देख लीजिए फर्स्ट जो आपका बार चार्ट है इसमें भी फर्स्ट वो है, और आपको ऐसे जो राउंड शेप में मिला हुआ है चार्ट डायग्राम उसमें भी फर्स्ट में आप स्टडी की बात की गई है. ठीक है, तो द नंबर ऑफ पीपल हु स्टडी लैंग्वेज, लैंग्वेज जो स्टडी करते हैं, वर्सेज, वर्सेज मतलब इसके आगे अगेंस्ट की बात करें दोज हु स्पीक इट, और वो इसे बोलते हैं. दोनों को कंपेयर करके स्टडी करना है. एज ए मदर टंग, मदर टंग के हिसाब से उसे कंपेयर करना है. एंड शोज हाउ मेनी कंट्रीज हैव स्पीकर्स ऑफ ईच ऑफ द लैंग्वेजेस, और ये भी दिखाता है कि कितने देशों में इसके स्पीकर्स है. अंडरस्टूड एवरीवन? देखिए अब और आगे चलते हैं. अब द प्रोमिनियंस ऑफ इंग्लिश striking, the prominence of English striking 1.5 बिलियन, जो ये डेटा लिखे हुए हैं ये भी हमें मेंशन करने हैं. The prominence of English striking 1.5 billion people are learning English. अब जो इंग्लिश के बारे में स्ट्राइक हो रहा है यहाँ देखकर हमें क्या लग रहा है, 1.5 बिलियन पीपल आर लर्निंग इंग्लिश. 1.5 बिलियन पीपल जो है वो इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं. कंपेयर ओनली 82 मिलियन स्टडिंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज. अब इसको कंपेयर करें तो सेकंड मोस्ट लैंग्वेज पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी होगी, फ्रेंच होगी. उसके तो 82 बिलियन ही पढ़ रहे हैं उसे. देखिए फर्क कितना आ गया, 1.5 बिलियन, बिलियन बहुत ज्यादा हो गए और मिलियन कम हो गया बिलियन से. मिलियन और बिलियन में रात दिन का फर्क आ जाता है. मैं इसे रिपीट करता हूँ ना. The prominence of English striking 1.5 billion people are learning. 1.5 billion people are learning. 1.5 billion people इसे learn कर रहे हैं. ठीक है, इंग्लिश कंपेयर ओनली 82 मिलियन स्टडिंग, और जबकि 82 मिलियन ही स्टडी कर रहे हैं द सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज. सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जो फ्रेंच है, उसे ओनली कितने लोग लर्न कर रहे हैं, ओनली 82 मिलियन पीपल उसे स्टडी कर रहे हैं. देखिए आंकड़े डेटा हमारे सामने है. इंग्लिश इज स्पोकन इन 101 कंट्रीज, जबकि देखिए स्पोकन की हम बात करें जो बोली जाती है वो 101 कंट्रीज में बोली जाती है. रफली ट्वाइस एज मैनी एज फ्रेंच. जनरली अपन रफली बात करें तो फ्रेंच से 2 गुना हो गई एज फ्रेंच, एंड 3 टाइम्स मोर देन चाइनीज, और चाइनीज से तो 3 गुना ज्यादा हो गई. चाइनीज देखिए स्पोकन की बात करें तो चाइनीज के कितने लोग स्पोकन, चाइनीज बिलियन बिलियन में है और ये मिलियन में है, तो उसका फर्क पड़ जाएगा. चाइनीज से तो 3 गुना हो गई. 1.39 बिलियन चाइनीज को स्पीक करते हैं. ठीक है, परंतु चाइनीज कितनी कंट्रीज में बोली जाती है, चाइनीज ओनली 33 कंट्रीज में बोली जाती है, जबकि इंग्लिश बोली जाती है 101 कंट्रीज में. तो ये 3 टाइम मोर हो गया. यहाँ जो कंट्रीज को मोर बताया देखिए, 3 टाइम मोर देन चाइनीज. चाइनीज 33 कंट्रीज में बोली जाती है, जबकि इंग्लिश बोली जाती है 101 कंट्रीज में. तो ये कंपैरिजन जो मैं करना बता रहा हूँ दैट यू आर टू डू. ठीक है, इस तरीके से आपको कंपैरिजन करके अपनी लैंग्वेज में लिखते जाना है. मैं रिपीट कर देता हूँ. स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग दे कैन राइट द प्रोमिनेंस ऑफ इंग्लिश स्ट्राइकिंग 1.5 बिलियन पीपल आर लर्निंग इंग्लिश. कंपेयर ओनली 82 मिलियन स्टडिंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज दैट इज फ्रेंच. इससे कंपेयर करें तो 82 मिलियन ही लोग स्टडी कर रहे हैं सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फ्रेंच को. English is spoken in 101 countries. English is spoken in 101 countries. Roughly twice as many as French. French से
2 गुना। अब फ्रेंच देखिए कितनी कंट्रीज में बोली जाती है, 51 कंट्रीज में, जबकि इंग्लिश बोली जाती है 101 कंट्रीज में, तो 2 गुना हो गया। चाइनीज बोली जाती है सिर्फ 33 कंट्रीज में, तो उससे 3 गुना हो गया। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखा है, नथिंग एल्स। इंग्लिश इज स्पोकन इन 101 कंट्रीज, रफली ट्वाइस एज मेनी एज फ्रेंच। हो गया, फ्रेंच में 51 देशों में बोली जाती है, ये एक 101 देशों में, तो डबल हो गया, इसीलिए इसने ऐसे लिख दिया। जस्ट यू हैव टू मेक द लैंग्वेज अट्रैक्टिव एंड 3 टाइम्स मोर देन चाइनीज। चाइनीज से 3 गुना ज्यादा होगी, चाइनीज 33 कंट्रीज में बोली जाती है, इंग्लिश 101 में बोली जाती है, तो रफली 3 गुना ज्यादा होगी। इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज विच मोर लर्नर्स देन नेटिव स्पीकर। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इस लाइन का मैथ्स समझिए, देखिए, इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है विच विद मोर लर्नर्स, इसको सीखने वाले बहुत हैं, देन नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स कौन से हो गए, जो हम लोग हैं, हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी नेटिव हिंदी होगी, इस तरीके से इंग्लिश को नेटिव स्पीकर्स। अब इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, फिर भी हम इसे बोलते हैं और लिखते हैं सबसे ज्यादा, तो इसीलिए 101 देशों में ज्यादा बोली जाती है। दिस लाइन इज वेरी गुड। इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज, ये चार्ट हमें क्या बता रहा है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज विद मोर लर्नर्स, इसमें लर्नर्स बहुत है, सीखने वाले बहुत हैं, ठीक है, देन नेटिव, नेटिव स्पीकर से भी ज्यादा ये बोली जाती है। नेटिव क्या है, इंग्लिश या तो अमेरिका की नेटिव लैंग्वेज है या फिर ब्रिटेन की है, इसके अलावा कहाँ है, सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, परंतु फिर भी ये इंग्लिश 101 कंट्रीज में बोली जाती है। इन टर्म्स ऑफ नेटिव स्पीकर, चाइनीज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, चाइनीज इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। इफ अब चाइनीज को कंपेयर करें, देखिए, पढ़ी तो इंग्लिश सबसे ज्यादा जाती है, पर चाइनीज सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। हालांकि ये 33 कंट्रीज में बोली जाती है, परंतु इसके स्पीकर्स पहुंच जाता है 1.39 बिलियन, ये जो इंग्लिश से भी ज्यादा है। अंडरस्टूड। देखिए, इन टर्म्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स की हम बात करें, चाइनीज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। अब इस पूरे चार्ट से हमें ये पता चल रहा है चाइनीज सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, 1.39 बिलियन, ठीक है। चाइनीज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। स्पेनिश हैज ओवर 5 टाइम मोर नेटिव स्पीकर्स। अब स्पेनिश पे आ जाते हैं हम, स्पेनिश में 5 टाइम मोर नेटिव स्पीकर्स है उसमें, ठीक है। स्पेनिश कहाँ चलेगी, देखिए, स्पेनिश 31, ठीक है, इसमें स्पेनिश आ जाए 40.5 मिलियन उसकी स्टडी करते हैं, इसमें स्पेनिश आ जाए हम तो 389, जितने स्टडी कर रहे हैं उससे ज्यादा उसको बोल रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, स्पेनिश हैज ओवर 5 टाइम्स मोर नेटिव स्पीकर, स्पेनिश जितना पढ़ रहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा उसे बोल रहे हैं। देन इटालियन, अब इटालियन से कंपेयर कर दिया, इटालियन से 5 गुना ज्यादा स्पेनिश को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बट फ्यूअर लर्नर्स, पर इसके लर्नर कम है, एट 14.5 मिलियन, इसके लर्नर 14.5 मिलियन ही है, सिर्फ स्टडी करने वाले स्पेनिश को 14.5 मिलियन ही है। और स्पेनिश की हम बात करें तो 8 मिलियन है, 8 मिलियन है, ठीक है, स्पेनिश की 8 मिलियन है। अंडरस्टूड एवरीवन। फॉर इटालियन, इटालियन के 8 मिलियन है और उसके पढ़ने वाले वो हैं। अब इसमें फर्क देखिए, इटालियन उसके बोलने वाले, इटालियन बोलने वाले बढ़ जाते हैं, ठीक है, और चाइनीज बोल स्पेनिश बोलने वाले भी उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीन्स द चार्ट इज शोइंग पढ़ने वाले कम भले ही हो, पर स्पीकर्स बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एज फॉर जैपनीज इज, इट इज द लीस्ट स्टडी, जैपनीज कम पढ़ी जाती है। देखिए, हम बात करें जैपनीज पढ़ी 3 बिलियन लोगों के द्वारा ही जाती है, 3 मिलियन लोगों के द्वारा ही, परंतु वो बोली 1 2 3 मिलियन लोगों के द्वारा जाती है। देखिए, 3 मिलियन लोग जैपनीज को पढ़ते हैं, परंतु जहां स्पोकन की बात आती है वह 123 मिलियन पीपल जो है वो इसको बोलते हैं, तो इसे हमने लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। एज फॉर जापानीज इज कंसर्न, इट इज लीस्ट स्टडीज
ये पढ़ी कम जाती है। लैंग्वेज ऑफ दोज गिवन विद 3 मिलियन लर्नर्स, इसके लर्नर्स कितने हैं? 3 मिलियन ही है। ऐसे हमें डेटा भी साथ साथ में बताते जाने। 3 मिलियन इसमें लर्नर्स है। देयर सीम टू बी लिटिल correlation between how many native speakers there are of a language। इनमें कोरिलेशन है, कितने नेटिव लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, ठीक है, कितने बोलने वाले हैं, कितने पढ़ने वाले हैं। देयर आर कोरिलेशन बिटवीन हाउ मेनी नेटिव स्पीकर्स देयर आर ऑफ ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के कितने नेटिव स्पीकर्स हैं जो उसे बोल दे रहे हैं, ठीक है। बट देयर इज स्ट्रॉन्गर लिंक बिटवीन द नंबर ऑफ लर्नर्स एंड हाउ मेनी कंट्रीज हैव स्पीकर्स। मेन जो चार्ट ये क्या बता रहा है, जो भी चार्ट है आपका बार चार्ट है, राउंड चार्ट है, तो यही बता रहा है कि किस तरीके से लैंग्वेज को बोलने वाले कितने हैं, उसे पढ़ने वाले कितने हैं, कितनी कंट्रीज में बोली जाती है, उसे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो राइट इन योर लैंग्वेज इज एनालिटिकल पैराग्राफ। So students, it was the analytical paragraph I have explained you। आप अपने इस बार चार्ट को अच्छे से बना के रखिएगा। टुमारो ऑल्सो मे बी टाइम मिल गया तो हम इसे रिपीट कर देंगे। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम और अनदर क्लास विल गो अहेड, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इस बार चार्ट को ध्यान में रखना है। जो मैंने लैंग्वेज लिखाई वो आप पूरी लिख पाए तो ठीक, नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, मंडे को जब आप मेरे पास आएंगे आई विल मेक यू अनदर राइट, फिर लिखवा दूंगा, डजेंट मैटर। कल फिर मैं ये सारा बोल के एक बार वापस आपको रिपीट करवा दूंगा। बट एक्सेप्ट दिस, व्हाट यू आर टू डू, यू आर टू मेक सम राइटिंग योरसेल्फ। आपको अपने आप से भी कुछ राइटिंग बनानी है। सो एवरीवन, टुडे द टाइम इज गोइंग टू ओवर और आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट ओवर। सो टेक योर टाइम टू मेक दिस एंड आई विल रिपीट दिस थिंग टुमारो ऑल्सो। डू नॉट वरी अबाउट दिस। कुछ रह भी गया है तो इट विल बी रिपीटेड, डू नॉट वरी। वी विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। टेक केयर एवरीवन।